फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 36 ऑफ 40 डेज सीरीज़ ऑफ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। यूनिट 4 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था स्कोप एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाकर इस वीडियो को चेक करें। आज हम कवर करेंगे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट क्या रहेगा। A cost audit report is a structured and comprehensive document that summarizes the funding of cost audit. It serves as an official record of the cost auditor examination, observation and recommendation, and effective cost audit report typically follow these format. देखो, एक समराइज फॉर्मेट देता है कोस्ट ऑडिट का कि भाई जो आपने कोस्ट ऑडिट की है अकाउंट्स की, उसकी समराइज फॉर्म में कि भाई एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिकमेंडेशन जो भी आपकी हैं वो ऑडिटर प्रोवाइड करवाता है। जो नॉर्मली फॉलो किया जाता है कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट का वो फॉर्मेट क्या रहेगा। फर्स्टली है टाइटल पेज, डिस्प्ले द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट पीरियड एंड रिपोर्ट टाइटल। भाई ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ऑडिट का कितना, मतलब कहाँ तक के अकाउंट्स आपने ऑडिट किए हैं, 1 साल का किया है, 2 साल का किया है। मेनली जो ऑडिटिंग होती है वो 1 या 2 साल के अकाउंट्स की होती है, ऐसे नहीं है कि 6 महीने में करवा रहे हो। अगर इमरजेंसी है, किसी को कुछ शो करना है तो होता है। एंड द रिपोर्ट टाइटल, रिपोर्ट का क्या टाइटल है वो आप लोग ऊपर लिखेंगे टाइटल पेज के अंदर। उसके बाद ऑडिटर्स डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट बाय ऑडिटर कंफर्मिंग कंप्लायंस विद लीगल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। ऑडिटर कंफर्म करेगा कि भाई जो सारी चीज़ें वो लीगली हो रही हैं, क्योंकि ऑडिटिंग लीगल एक प्रोसेस होती है। An executive summary, a brief overview of the audit objective, scope and the key funding। उसके बाद ब्रीफ में सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा, क्या स्कोप थे और क्यों किया गया था ऑडिटिंग। वो सब चीज़ें एक एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर आएंगी। देन मेथोलॉजी, डिटेल ऑफ द ऑडिट अप्रोच इंक्लूडिंग प्रोसीजर फॉलोड एंड डाटा एनालाइज। उसके बाद हम डिटेल देंगे कि हमने कौन से ऑडिट की अप्रोच ली है और क्या प्रोसीजर हमने फॉलो किया, किस तरीके से हमने डाटा को एनालाइज किया। वो सब मेथड्स हम बताएंगे कि भाई किस तरीके से हमने कॉस्ट ऑडिट को किया है। डिटेल एनालिसिस इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्पेरेंसीज सपोर्टेड बाय रिलेवेंट डाटा एंड कैलकुलेशन। उसके बाद डेप्थ में एग्जामिनेशन किया जाएगा, कॉस्ट रिकॉर्ड का आइडेंटिफाई किया जाएगी, चीज़ें क्या गलत हैं क्या नहीं हैं और क्या क्या चीज़ें जो डाटा है उस और कैलकुलेशन उसको सपोर्ट करती हैं। डिटेल के अंदर, पूरी डिटेल के अंदर हम एनालाइज करेंगे हर एक चीज़ को। देन ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन, स्पेसिफिक इशू डिटेक्टिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंड पर्टिकुलरली सजेशन फॉर द कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि भाई क्यों हमारी कॉस्ट ऑडिट की गई थी, क्या पर्टिकुलर सजेशन उस चीज़ के लिए रहेगा कि भाई इसको किस तरीके से, अगर कॉस्ट कहीं पे ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है तो हम किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं, वो चीज़ें बताएंगे, सजेशन देंगे कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए एंड इफेक्टिव तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट करने के लिए। देन वेरियस सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स, शेड्यूल्ड एंड सपोर्टिंग एविडेंस। जो भी सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं, शेड्यूल्स हैं, वो सब चीज़ें हमारी इंक्वायरी की जाएंगी। सिग्नेचर एंड डेट, ऑथेंटिकेशन द रिपोर्ट बाय द ऑडिटर, द डेट ऑफ सबमिशन। उसके बाद सिग्नेचर और डेट होगा कि भाई हमने इस दिन पे ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट की है, वो सब चीज़ें। अब हम आते हैं साइलेंट फीचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, वेरिफिकेशन प्रोसेस, डिस्टेंट एंड स्पेशल डिज़ाइन एक्टिविटी अप्लीकेबल टू स्पेशल एंटिटी एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑडिटिंग की फीचर क्या होंगी, ऑडिट होगा कॉस्ट का रिकॉर्ड, वेरिफिकेशन प्रोसेस, स्पेशली डिज़ाइन एक्टिविटी और सब जो स्पेशल एंगेज प्रोडक्शन के अंदर चीज़ें होंगी स्पेशली उनके लिए। ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड एन ऑडिट ऑफ स्टेटमेंट, अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट। ऑडिट होंगी सारा जो कॉस्ट का रिकॉर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर ऑडिट की जो हमने स्टेटमेंट दी है वो, अकाउंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब चीज़ें ऑडिट होंगी। सारी जो रिकॉर्ड है वो चेक किए जाएंगे। वेरीफाइंग प्रोसेस होगी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। और मैन्युफैक्चर ऑफ एन आइटम, जो मैन्युफैक्चर करने में कॉस्ट लगी है और जो प्रोसेस में कॉस्ट लगी है, प्रोडक्शन की प्रोसेस में कॉस्ट लगी है, वो सब चीज़ें वेरीफाई की जाएंगी कि भाई ये कॉस्ट यहाँ पे लगी है या नहीं लगी है, वो चीज़ चेक की जाएगी। डिस्टेंट एंड स्पेशल डिज़ाइन एक्टिविटी, इट इज़ यूनिक एक्टिविटी कंडक्ट एडिशनली। ये एक यूनिक एक्टिविटी होती है जो एडिशनली कंडक्ट की जाती है जब कॉस्ट का पता नहीं चल रहा है, मतलब आपको यही नहीं पता चल रहा है कि खर्चा लग कहाँ रहा है, पैसा लग कहाँ रहा है ना, और आप लॉस में जाते जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि पैसा कहाँ कहाँ पे लग रहा है
और आप लॉस में जा रहे हैं, तो उस टाइम पे स्पेशली डिज़ाइन की जाती है कॉस्ट ऑडिट की प्रोसेस, जिससे आपको पता चले कि पैसा आपका कहाँ कहाँ पे लग रहा है और आपको कहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एप्लीकेबल टू स्पेशल एंटिटीज़ डायरेक्टेड टू दोज फर्म विच कंडक्ट प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और माइनिंग ऑपरेशंस। ये स्पेशल एंटिटीज़ के ऊपर अप्लीकेबल होता है जिसके अंदर जैसे प्रोडक्शन की जाती हो, मैन्युफैक्चरिंग की जाती हो, प्रोसेसिंग होती हो, माइनिंग ऑपरेशंस जो होते हैं, वो सब चीज़ें जो अगर हो रही हैं तो उन चीज़ों के ऊपर ही अप्लीकेबल होता है, स्पेशल एंटिटीज़ के ऊपर ही। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, स्पेशल फीचर्स क्या रहेंगे कॉस्ट ऑडिट की। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।